जन विश्वास यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई जहानाबाद द्वारा परिसदन के सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर ने संबोधित किया और प्रेस द्वारा किए गए सवालों का जवाब दिया। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा को लेकर प्रेस के साथ वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद डॉक्टर करुणा सागर ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। अपनी इस प्रतिबद्धता को इन्होंने अपने 17 महीने के अल्पकालीन शासन में रोजगार का सृजन कर प्रमाणित कर दिखाया। एक बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा ने महागठबंधन सरकार को गिराया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पूरे खेल के मोहरे के बतौर इस्तेमाल हुए। महागठबंधन की एक ऐसी सरकार को गिराया गया जो सरकार लाखों बेरोजगारों को नौकरी दे रही थी और लाखों शिक्षित युवकों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी। इसका सारा श्रेय हमारी पार्टी के नेता और जन विश्वास यात्रा के महानायक नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है। और भी बहुत कुछ कहा डॉक्टर करुणा सागर ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान महासचिव परमहंस राय, जिला प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिला प्रवक्ता राजद विशाल गुप्ता, राजद नेता रमेश प्रसाद यादव, छोटू यादव, नवीन कुमार समेत अन्य पार्टी के नेता मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जैसा कि जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारे नेता अभी बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं और कल जहानाबाद आ रहे हैं, तो ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जन विश्वास यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने देखा कि अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले जिस तरह से महागठबंधन की सरकार को गिराया गया बीजेपी के द्वारा, तो ये विश्वासघात हमारे साथ नहीं हुआ है। ये विश्वासघात इस प्रदेश की जनता के साथ हुआ है और इसी मैसेज को लेके हमारे नेता निकले हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2005 से पिछले लगभग 19 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और मैक्सिमम समय भाजपा के साथ रहे हैं। इस पूरे दौर में कभी भी कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई गई जिससे कि यहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिले। एक साजिश के तहत इस राज्य को एक सस्ता मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना दिया गया ताकि यहाँ के युवा रोजगार न मिले तो दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, चेन्नई में, बेंगलोर में, जितने भी बड़े शहर हैं, जितने विकसित राज्य हैं, वहां जाकर काम करने पर मजबूर रहे। 2020 का चुनाव आपको सबको याद होगा। हमारे नेता ने घोषणा किया कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार की बात भी नहीं थी, सरकारी नौकरी की बात। और जब 2022 में नीतीश कुमार जी अपने सहयोगियों के साथ पैदल चल के 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पहले हमसे गलती हो गई है, हम दोबारा साथ काम करना चाहते हैं। तो चूंकि माननीय लालू प्रसाद यादव जी इनको एक छोटे भाई की तरह मानते रहे तो इनकी गलतियों को माफ कर दिए और फिर हमने साथ आने का निर्णय लिया। लेकिन इसके पहले माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारा जनता के साथ वादा है 10 लाख नौकरियां देने का और इस गठबंधन के लिए की नींव इस बात पर ही रखी जाएगी। आपने देखा होगा जो 2020 में जब तेजस्वी जी ने अनाउंस किया था तो यही नीतीश कुमार जी ने उस समय
प्रेस के सामने कहा था कि ये बेकार बात है, झूठ बात है, बाप के पास से पैसा लेके आएगा क्या, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, सरकार में इतनी नौकरियां नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब हमारी सरकार भी बनी तो फिर ये था कि सरकार में पैसा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जी इसके लिए कटिबद्ध थे। और चूंकि हमारा एक साइंटिफिक स्टडी था कि नौकरियां सृजित की जा सकती हैं, तो उसके आधार पर नौकरियां सृजित की गई और लगभग 5 लाख के करीब, 4.5 लाख, पौने 5 लाख नौकरियां युवकों को मिली। और यही मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में जाकर अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटे। अब देखिए, मैं जो साजिश की बात कर रहा था, तो जब ये नौकरियों की बात करने लगे, इसके साथ साथ पहली बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी और टाइगर एनालिटिक्स करके एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, उसने अपना ऑफिस यहाँ पर खोला